नमस्कार दोस्तों, 2023 का मॉडल पेपर आ चुका है। कक्षा 10वीं के गणित का मॉडल पेपर का वीडियो मैं बना रहा हूं और अन्य सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का वीडियो चैनल पर आ चुका है, तो जाकर देखिए। इसी प्रकार से पेपर आएगा। पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। इस बार 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिसमें आपको OMR सीट दी जाएगी भरने के लिए। तो इस बार चेंज हो चुका है, किस प्रकार से मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया है कि OMR पर उत्तर अंकित कीजिए, यानी कि OMR पे आपको लिखना है और इस पर वाइटनर वगैरह नहीं चलाना है। ये आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मैं बेसिकली इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करके बताता हूँ। तो इसमें पहला है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, तो ये शांत होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अब आइए देखते हैं दूसरा। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अब आइए देखते हैं तीसरा। यहाँ पे बोल रहा है रेखा x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा 0, 4, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बोल रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, यानी 4 का पहला। अब आइए देखते हैं पाँचवा। समीकरण 2x + ay बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, -10/3। a का मान -10/3 होना चाहिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट बोल रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए, तो इसका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, A और B सही है। अब आइए देखते हैं AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष 0, 3, 0, 3, 5, 0 है। ठीक, इसका विकर्ण क्या होगा? इसका विकर्ण रोड में 34 हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं आठवां प्रश्न। तो आठवां प्रश्न बोल रहा है कि यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 है और इसका एक मूल 1/2 है, तो k का मान बताओ, तो k का मान हो जाएगा 2, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नौवां प्रश्न बोल रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हों। ठीक, तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, ये सही है, या फिर इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, या उपर्युक्त दोनों, तो उपर्युक्त दोनों सही है, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए और इनकी संगत कोण भी बराबर होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं दसवां बोल रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज कोण C बराबर 90 और AC बराबर 3, BC बराबर 4, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी? तो माध्यिका की माप हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको हल कराऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं एक वीडियो अलग से बताऊंगा जिसमें सिर्फ मैं हल करवाऊंगा। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेमी और 12 सेमी है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई जो होगी वो होगी लगभग 8 सेमी। लगभग 8 सेमी इसलिए क्योंकि 8.4 समथिंग कुछ आ रहा है, तो इसका 8 सेमी मान के चलते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न बोल रहा है कि 12वां क्या बोल रहा है? दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4.9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इन त्रिभुजों की जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा इसका वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 16 संबंधे 81 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न बोल रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 3, तो इसका मान बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं हल कराऊँ तो आप कमेंट करना, मैं हल भी करा दूंगा इसको। ठीक, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। ठीक है। 14वां प्रश्न बोल रहा है कि sin 75/cos 15, इसका मान होगा, दूसरा सही हो जाएगा 1। ठीक, अब आइए देखते हैं 15वां। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 14 संबंधे 11। ठीक, और इसका अगला आंसर क्या बोल रहा है? दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64/27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो होगा 16 संबंधे 9, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो ये हो जाएगा चौथा, यानी कि 5। अब देखते हैं अगला, माध्यिका को आलेखी विधि से
निम्न माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो तोरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये माध्यिका का सवाल है। ठीक, मैं हल भी करा दूंगा, लेकिन अभी जल्दी जल्दी आपको आंसर बता देता हूँ ताकि आप भी हल करके देख लो। नहीं आता तो मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं हल कराऊंगा। यदि कुछ प्रेक्षणों का अनुपात 27 तथा बहुलक 45 है तब इसकी माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका 33 होगी। ठीक, यहाँ पे आइए, वर्गीकृत आंकड़ों से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना होता है। तो ये होता है माध्यक। ठीक, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सब मैं नहीं हल करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ प्रश्न का हल बताया हूँ। जबकि मैथमेटिक्स में हल कराना जरूरी है, तो मैं हल भी करा दूंगा अगर आप बोलेंगे। अभी मैं आंसर बता दिया हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।